तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा और जो सबसे बड़ा इंतजार था ब्रेजा के लाइनअप में वो है ब्रेजा का सीएनजी सेटअप। तो क्या सारे चेंजेस है, क्या नया इंजन यहाँ पर एक दिखाया इन द सेंस ऐसे है कि कंप्रेशन रेशो में कुछ खेल किया गया है, उसके साथ ही नया गियर बॉक्स यहाँ पर आया है और जो सबने सुना कि नया जो अंडर बॉडी सीएनजी सेटअप आया है वो क्या स्पेशल है। बाकी ब्रेजा आपके सामने है, क्या कुछ सारी कहानी है। कल ही आप सबने सुना कि भारत एनकैप में से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, उसके अलावा क्या बड़े बदलाव है, फॉग लैम्प कहाँ है और क्या क्या स्पेशल चीज़ें आपकी ब्रेजा देती है वो आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ना ब्रेजा के फ्रंट के लुक को आप देखिए, ये सेगमेंट की टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है। आज 10 सालों में ये गाड़ी 14 लाख यूनिट बिक गई। तो भाई क्या खास है इस गाड़ी के अंदर, वो ये गाड़ी आपको समझा देगी। और जो ये कलर ऑप्शन है इसका नाम है स्प्लेंडेड सिल्वर कलर ऑप्शन, जो आप सब ने फ्रॉन्क्स में पसंद करा है, उसके साथ ही बलिनो में पसंद करा है, वो ब्रेजा में मिलेगा ही ज़रूर आपको, वो आपके सामने। उसके साथ ही डार्क क्रोम थीम में आपको इस तरीके की ग्रिल मिल जाती है। उसके साथ ही डुअल बैरल आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं और साथ में जो डीआरएल सेटअप है वो आप देखेंगे। जो सीएनजी अवतार में ब्रेजा है उसमें यहाँ पर जो फॉग लैम्प है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसका पेट्रोल इंजन लेंगे या फिर टर्बो पेट्रोल के साथ जाएंगे तो फॉग लैम्प मिलेगा, घबराना नहीं है। और फ्रंट लुक से ना गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बोल्ड अवतार के साथ आती है। अब आप देखिए ब्रेजा की साइड के लोग क्या सेंस में आपको जो ब्रेजा अपना साइड डिज़ाइन लेआउट देती है आप देख सकते हैं। एक चीज़ आप और नोटिस करिएगा, गाड़ी में इस तरीके का वेरिएंट लेआउट है ना कि जो टॉप एंड वेरिएंट है वो सीएनजी नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन सनरूफ है। और यहाँ पर जो अलॉय का डिज़ाइन है ये आप देखेंगे ZXi प्लस वाला नहीं है, तो ये ZXi है, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो गन मेटल फिनिश है अलॉय में, आपको हूबहू डिज़ाइन सिमिलर देगा ZXi प्लस। उस और अगर आप देखेंगे तो ये आपको मशीन कट थीम भी दिखा रहा है, तो ये ZXi प्लस है और ये जो चीज़ है ये है ZXi। और उसके साथ ही ब्रेजा की जो प्राइसिंग है आज आ गई है 7.40 लाख रुपीज़, 7,39,900 रुपये। आप कहेंगे इतनी सस्ती प्राइस में ब्रेजा कैसे लॉन्च हुई। जो सरकार ने भारी भरकम टैक्स आज तक ब्रेजा से लिया, जो 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मारुति आपको ब्रेजा में देती थी, अब मारुति के पास ऑप्शन है कि वो 999 सीसी यानी कि 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आपको दे रही है, जिससे आपको कम टैक्स लगेगा। 18% की जो टैक्स सेविंग है वो होने वाली है। और उसमें जो पावर फिगर है भाई 109 हॉर्स पावर, 109 हॉर्स पावर, साथ में आपको 170 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि पहले के मुकाबले बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अब मैं जो सारा आपका ध्यान है वो सीएनजी की ओर खींचूंगा, इसकी प्राइसिंग में क्या सारा खेल है और क्या ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। ये गाड़ी आपको बेस मॉडल और जो ZXi है सारे लेआउट की ओर दिखने वाली है। उसके साथ ही अगर आप इसके रियर लुक में देखेंगे तो क्योंकि ZXi है तो आपको रियर में जो वाइपर है वो नहीं दिखेगा, वो ZXi प्लस में दिखेगा, जो कि आपको पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल में जाके दिखने वाला है। उसके साथ ही ब्रेजा की आपको ये बैजिंग मिलती है और ये जो सीएनजी की भाई सारी कलाकारी है ना, जो आपने विक्टोरस में बहुत पसंद करी, मतलब विक्टोरस आज बिकती ही भाई सीएनजी के नाम से है, क्योंकि सीएनजी आज इंडिया में नया डीजल बन गया है। उसी तरीके से यहाँ पर आप इसके सारे सेटअप देखेंगे, सिंगल सीएनजी का टैंक है और 60 लीटर इसकी वाटर कैपेसिटी है और लगभग यहाँ पर 8 से लेकर 12 kg सीएनजी आप इसमें ले पाएंगे, जैसा प्रेशर से आप सीएनजी यहाँ पर फिलअप कराएंगे। उसके साथ ही जो फ्यूल इकोनॉमी है भाई सीएनजी में ये गाड़ी 25.90 किलोमीटर पर केजी का माइलेज यानी कि 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे रही है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके पेट्रोल में इसको देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पेट्रोल के साथ ये गाड़ी आपको 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी देगी। और ये जो भाई बूट स्पेस है वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है सीएनजी के साथ, तो ये आपके सामने आता है। तो क्या स्पेशल चीज़ है ना, आप देखेंगे इस प्रकार से जो सीएनजी सेटअप है वो आपका अंडर बॉडी चले गया है, जो चैसी में इंटीग्रेट हो गया, जिससे गाड़ी की जो सारा का सारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी काफ़ी लो हो जाती है। गाड़ी की हैंडलिंग बैलेंसिंग, कल इस गाड़ी को चलाने वाले तो वो सब देखने वाले। साथ ही साथ अगर आप पास आके देखें तो यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो ज़रूर आप मिस कर सकते हैं, तो स्पेयर व्हील ना हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टायर रिपेयर किट है वो दिख रहा है, जैक दिख रहा है, कुछ हज़ार्ड के जो इंडिकेशंस होते हैं वो दिख पा रहे हैं, साथ ही जो टायर में रिपेयर फ्लूइड आप भरेंगे वो पीछे की ओर दिख रहा है और सारा जो व्हील को ओपन करने के जो स्पैनर वो पानी रहते हैं वो वहाँ दिख जाएंगे। मेन है कि जो बूट स्पेस है काफ़ी अच्छा मिल रहा है सीएनजी होते हुए भी। एक पार्शल सेल्फ है, यहाँ पर पीछे जो डोर है वो लगभग सिमिलर ही दिखेगा आपको, जो आपको प्लास्टिक क्लैडिंग है वो दिख जाएगी। उसके साथ ही ब्रेजा का आप रियर का लुक अगेन देख लीजिए क्या चीज़ है। ब्रेजा की सारी आपको मार्किंग्स मिलेगी, सुजुकी का लोगो है कनेक्टेड, आप टेल लैंप्स की ओर देख पाएंगे। बाकी नीचे थोड़ा अगर झुक के देख पाए तो यहाँ पर जो सीएनजी का सारा सेटअप है चैसी में कैसे इंटीग्रेट किया गया, जो साइलेंसर है, मफलर है, जो उसको प्लास्टिक कवरिंग दी गई है ABS प्लास्टिक की, जिससे जो धूल मिट्टी कीचड़ या फिर अगर सीएनजी टैंक के पेंट को कोई डैमेज हो सकता था उसका बचाव हो और कोई ऐसी साउंड भी आपको ना आए जो कि आ सकती थी। तो ये ध्यान बारीक चीज़ों में मारुति ने यहाँ ज़रूर रखा है। बाकी पीछे देखेंगे आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। ZXi वेरिएंट है तो रियर में पार्किंग सेंसर भी
पार्किंग कैमरा भी मुझे दिख रहा है। आइए थोड़ा सा साइड लुक की ओर, तो इस ओर आपने देख ही लिया था, CNG तो लिखा हुआ मिलेगा ही। पीछे आपको डिफॉगर है और साथ में आपको यही है बस, बाकी स्पॉयलर दिख रहा है, बाकी रोफेल दिख जाएंगे, शार्क फिन एंटीना है, एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास है, यहाँ पर फ्यूल टैंक की व्यवस्था की गई है। बाकी इस ओर देखेंगे जो डोर हैंडल है ये जाना पहचाना है। बाकी ये गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है भाई, जिससे जो गाड़ी है ना एक दमखम के साथ दिखती है और कोई भी ऐसी शिकायत आप नहीं करेंगे कि मारुति ने इस बार सेफ्टी में कुछ मिस कर दिया। कुछ मिस नहीं करा है, जितना था जो कुछ था मारुति ने दे दिया है, जैसा विक्टोरिस में आपको मिला है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। ये गाड़ी CNG में हर कोई आपको ZXi तक ही दिखा पाएगा, ZXi प्लस में आज CNG अभी नहीं ऑफर की गई है। बाकी एक क्विक लुक आप इसके फ्रंट की प्रोफाइल का अगेन ले लीजिए। उस और अगर आप थोड़ा मिस कर गए थे कि कुछ डिटेल हमने कवर नहीं करी, तो ये जो एडिशनल एलिमेंट है ये विक्टोरिस से जो एंगुलर डिज़ाइन है ना इसमें ऐड करते हुए लाए हैं। बाकी फ्रंट में मैं कहीं पर भी इसमें जो 360 डिग्री कैमरा है वो नहीं देख रहा हूँ। साथ ही जो वायरबीम है उसके नीचे भी कैमरा नहीं है, तो जो ZXi प्लस है स्पेशली भाई वो 360 डिग्री कैमरा भी आपको देने वाला है। बाकी आपने सारे डुअल बैरल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देख लिए, DRLs को देख लिया, डार्क क्रोम थीम यहाँ देख ली थी, और फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है वो भी ZXi प्लस के साथ आपको दिख जाता है भैया। अब आइए थोड़ा सा इस ओर, तो क्या कुछ है, क्लैडिंग से गाड़ी को भरा गया है। कलर ऑप्शन काफ़ी बढ़िया लग रहा है, डुअल टोन थीम के साथ नहीं है, और ये जो कलर ऑप्शन है स्प्लेंडेड सिल्वर कलर ऑप्शन है, काफ़ी सही लग रहा है। एक एडिशनल है, ये जो हाईलाइट है वो ऐड करी है अभी इस फेसलिफ्ट के साथ, या फिर जो न्यू अपडेट इसे मिल चुका है। तो यहाँ पर स्वागत होता है जो ब्रेजा में एक बड़ा दाव यहाँ पर मारुति ने खेला है कि न्यू जनरेशन के हिसाब से जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने रखा है, जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल, मैट फिनिश से भरे हुए मटेरियल्स का इस्तेमाल दिखेगा आपको। डी कट स्टीयरिंग आपको दिख रहा होगा। जो स्क्रीन का साइज़ है ना टॉप एंड वेरिएंट में 10.1 इंच का है, यहाँ पर ये शायद 8 इंच या 9 इंच की स्क्रीन दी गई है, तो वो आप देख पाएंगे। बाकी शुरुआत करेंगे डोर पैनल से, तो क्या चीज़ें यहाँ पर दिख पा रही है। तो सबसे पहले जाने पहचाने जो सारे आपको पैनल्स दिख चुके हैं ब्रेजा के साथ दिख जाएंगे लगभग, और साथ ही फैब्रिक का पार्ट है ये जाने पहचाने जो आइडेंटिकल आपने अभी तक ब्रेजा के साथ फिलॉसफी रखी है, जो रहते हैं उसके साथ इक्विपमेंट फ्रंट वो वही बरकरार है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए जो अंदर का सिटिंग स्टांस है वो आपको इस तरीके से ना काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल अंडर सपोर्ट से भरी हुई जो सीटें हैं वो आपको दिख जाएगी। और इसके अगर टॉप एंड ZXi प्लस को देखो, उसमें लेदरेट सीटिंग का इस्तेमाल किया गया जो कि लॉन्ग ड्राइव में ज़्यादा कंफर्ट देगी। वो मारुति भी ऐसा क्लेम करे, तो कल इस गाड़ी को चलाएंगे उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताने वाले हैं। बाकी मेरा अगर आप हेडरूम देखो, शोल्डर रूम देखो, तो इस हिसाब से है। बाकी भैया यहाँ पे स्टीयरिंग को देख लेते हो तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये इसकी डिस्प्ले आप देखेंगे, ये कुछ नई सी थीम यहाँ पर डाली है, हेक्सागोनल यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख रहा है, उसके साथ ही पियानो ब्लैक के साथ एक ब्लूइश ब्लैक की थीम मुझे दिख रही है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर काम किया है। 6 एयरबैग बेस मॉडल से ABS EBD, ये कुछ इसका जाना पहचाना टैकोमीटर जिसमें CNG और पेट्रोल की जो मार्किंग्स है वो दिखाएगी। एक एनालॉग भी मैं इसमें कुछ डिस्प्ले देख रहा हूँ। बाकी यहाँ पर टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर टैकोमीटर है भैया, यहाँ पर इसका जो स्पीडोमीटर दिखेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, CNG से पेट्रोल या फिर वैसी स्विचिंग आप करते हैं तो ये आपको दिखेगा। बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन रहता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ करने का ऑप्शन रहता है, और ये सारे डमी बटन्स है, और उसके साथ ही हाई बीम को आप लेवल करने के ऑप्शन यहाँ देखेंगे। AC वेंट के डिज़ाइन को बारीकी से देखिए, बदलाव दिखेगा जो आपने फ्रॉन्क्स के अंदर देखा, या फिर विक्टोरिस, या फिर थोड़ा न्यू जनरेशन जो अभी हाल फिलहाल में मारुति सुजुकी कार्स आई, SI को स्लीक और कुछ मॉडर्न और ज़्यादा इम्पोजिंग लुक से भरा हुआ चीज़ दिया गया। बाकी ये गाड़ी CNG में आपको केवल मैनुअल अवतार देती है, और ख़ास बात है ये जो मैनुअल है ये है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। मारुति का मैनुअल ट्रांसमिशन जाना जाता है फ्यूल इकोनॉमी के लिए। पहले 5 स्पीड का मैनुअल आता था, अब आ गया 6 स्पीड का। K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन वही है, 1462 सीसी 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन है। 4 सिलेंडर लेआउट का सेगमेंट का सबसे अच्छा इंजन है, पेट्रोल में बना के देता है 100 bhp 101 bhp 101 bhp, साथ में आपको 138 Nm का टॉर्क है। और CNG के साथ सिमिलर जो इंजन लेआउट है उसमें मिलेगी आपको 88 हॉर्स पावर 121 Nm का टॉर्क। लेकिन भैया जो ट्रांसमिशन का खेल हुआ है वो है कंप्रेशन रेशियो की वजह से। पहले मिलता था 12:1 कंप्रेशन रेशियो, अब हो गया 13:1 कंप्रेशन रेशियो। ये शायद कोई आपको नहीं बताएगा, तो इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ा है, जिससे एथनॉल की जो हाथ ब्लेंड आ रहे हैं या फिर E20 या फिर जो भी ऐसे ब्लेंड खेल रहे हैं उनसे ज़्यादा एनर्जी निकाल पाना, एनर्जी इंजन के लिए तभी पॉसिबल है जब वो हायर कंप्रेशन में चलेगा, जिससे ज़्यादा कंप्रेशन का यूज़ करके वो एथनॉल में, क्योंकि
एनर्जी वैसे कम है तो उसकी मदद से भाई ज़्यादा पावर आप ले पाएंगे। बाकी थोड़ा यहाँ पर देखोगे तो ऑटोमेटिक एसी दिख रहा है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, कुछ यूएसबी का ऑप्शन है, वायरलेस चार्जिंग है, कुछ ऑप्शन यहाँ दिखेंगे। बाकी भैया की फॉब आपके सामने जानी पहचानी सुजुकी की प्यारी सी की फॉब मिल जाएगी जिसमें लॉक अनलॉक फंक्शन और पीछे सुजुकी का लोगो है। साथ में ही अगर आप यहाँ देखें एमरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन स्पेस काफ़ी भरपूर दिख रहा है। बाकी एक क्विक लुक में यहाँ पर अगर आप देख लिया जाए तो भैया यहाँ पर आपको मिल जाता है ये कुछ स्पेस, उसके साथ ही अंदर देखे तो जाने पहचाने से हेड स्टैंड, लेकिन ये सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, लोअर लंबार सपोर्ट में भी एडिशनल हार्ड पैडिंग के साथ है तो अच्छी कंफर्ट दे देगा। और एक आपको ऊपर सनरूफ मिलती है और साथ ही आपको जो सनग्लास होल्डर या फिर आईआरवीएम है ये मैनुअल मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको लाइट्स के कुछ ऑप्शन दिख पा रहे हैं। इस ओर देखेंगे तो प्लेन आपको ऑप्शन दिया गया। अब क्विकली देख लेते हैं इस गाड़ी के इंजन बे की और साथ ही साथ अगर आप इसका सारा व्यू पॉइंट रखें तो यहाँ पर सारा व्यू ना काफ़ी अच्छा रखा गया है, व्यू आपको दिख जाएगा। ए पिलर कभी भी ब्रेजा का आपको तंग नहीं करता है और सीएनजी फिलिंग का भी ऑप्शन देख लेंगे। बाकी ZXi में यहाँ पर जो हाइट एडजस्टेबल सीट है वो दी गई है, तो अगर आपकी फैमिली में कोई कम हाइट का है कोई ज़्यादा हाइट का है तो उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएगी। बाकी डोर की जो थर्ड है भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है तो प्लेटफॉर्म काफ़ी स्टेबल होगा अडल्ट्स के लिए और चाइल्ड दोनों के लिए भाई 5 स्टार सेफ्टी के साथ ये गाड़ी आई है। बाकी जो आपको बोनट का वेट मिलता है गाड़ी के साथ वो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो मारुति सुजुकी का CNG लेआउट है, पेट्रोल लेआउट है K15C सीरीज इंजन की ओर। यहाँ पर इसका एयर फिल्टर है, यहाँ पर इसकी इंजन माउंटिंग्स है, ABS सारा मॉड्यूलेटर। नीचे देखेंगे प्रॉपर कवरिंग दी वेल डन मारुति, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करा है। उस ओर अगर आप देखेंगे CNG का सारा रेगुलेटर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो CNG का फिल्टर है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर बैटरी और फ्यूज़ बॉक्सेस मिलेंगे। आप कहेंगे इसकी इंजन में क्या बदलाव किया पहले के मुकाबले, जो पहले मिलता था इंजन उसमें जो कंप्रेशन रेशियो है उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। पहले 12:1 मिलता था, अब मिलेगा 13:1। 88 हॉर्स पावर और 121 Nm का जो टॉर्क आउटपुट है CNG के साथ है और पेट्रोल में 101 to 138 Nm। पावर और टॉप में कोई डिफरेंस नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आ गया है गियर बॉक्स आपको ज़्यादा रेशियो का दिख रहा है भाई। बाकी यहाँ पर देखिए अच्छी खासी आपको साउंड इंसुलेशन इसकी व्यवस्था की गई है, एयर इनटेक यहाँ से करेगा और ये कुछ यहाँ पर सेफ्टी ऐसे टेस्ट हो जाती है इंडिया में। बाकी यहाँ पर अगर क्लैडिंग और वो पार्ट देखें तो काफ़ी सही है। अच्छी बात ये है ना, मारुति ने एक ऐसा सेफ प्रोडक्ट इस सेगमेंट में उतार दिया जो कि आज इंडिया का टॉप सेलिंग कार सेगमेंट का किंग बना हुआ है। तो अब लोगों को मौका मिलेगा सेफ कार चलाने का और अभी तक जो ब्रेजा का प्यार था लोगों के दिल में वो और बढ़ चढ़ के बोलेगा भाई। बाकी अगर आप इसके सेकंड रो में चलना चाहते हैं तो हर इंप्रेशन में ना इसका जो डोर का फील है, मतलब आपको लगेगा भाई दमखम है डोर्स के अंदर। उसके साथ ही डोर को ओपन करने में अपर्चर इतना आता है किसी भी एज ग्रुप का बंदा बड़ी आसानी से अंदर बाहर बैठेगा। ये जाने पहचाने पैनल्स है, उसके साथ ही ये कुछ फैब्रिक लाइनिंग, कुछ क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडोज़ और अंदर बैठने में ऐसी कुछ व्यवस्था है। अच्छी बात यह है ना, ब्रेजा में मारुति सुजुकी इंडिया ने सीधा क्लेम करा कि हमने कोई अननेसेसरी बड़ा अपडेट नहीं करा। जो लोगों को पहले से पसंद था, जो प्रैक्टिकल था और अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, उस सेंस में हमने ब्रेजा को अपडेट दिया है। जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें थी यानी कि फ्यूल इकोनॉमी के साथ हम गए हैं, जिसमें आपको 6 स्पीड का नया मैनुअल ट्रांसमिशन मिल गया, उसके साथ ही नया टर्बो पेट्रोल इंजन मिल गया जिससे ब्रेजा को कम खर्चे में आप खरीद पाओ। 7.40 लाख रुपये, 7,40,000 रुपये एक शोरूम में ये गाड़ी भाई आप खरीद सकते हैं बेस मॉडल के तौर पे, जो कि बहुत सही चीज़ है। 100 लगभग 9 हॉर्स पावर, 109 HP, 170 Nm टॉर्क और 6 स्पीड मैनुअल के साथ ये सारी धुआं धाकड़ी आप कर पाएंगे। बाकी हेडरूम, शोल्डर रूम और इन सब चीज़ों में ब्रेजा में कभी शिकायत नहीं थी। सस्पेंशन इसकी बिल्कुल मैच्योर है, हाईवे, ऑफ रोड, रूरल रोड हर किसी के हिसाब से सही बनी गई है। बाकी अंततः सपोर्ट में आप कह सकते हैं कि विक्टोरियस और उनके मुकाबले आगे पीछे है, लेकिन भाई ये सेगमेंट में जो मिलता है उसमें ब्रेजा सेटिस्फैक्ट्री ऑफरिंग दे देती है। एक देखेंगे कुछ यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, कुछ आपको मैगजीन होल्डर्स है और ऑल टुगेदर ब्रेजा इज़ ब्रेजा भाई। बाकी आगे से अगर आप मेरा पूरा व्यू फ्रंट रखते हैं तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। हेड इंस्टेंट आपको मिलते हैं 2 लोगों के लिए, लेकिन 3 लोगों के लिए पीछे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट की व्यवस्था की गई है। एक क्विक लुक आपको मैं यहाँ से दे देता हूँ उसका किस हिसाब से जो सारा फ्रंट का डैशबोर्ड लेआउट है। बाकी हम चलते हैं इस गाड़ी की कुछ और बारीक चीज़ें देखने में। और अगर आपने ब्रेजा की मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए। मारुति सुजुकी इंडिया के आज हम लॉन्च पवेलियन से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मारुति ने अपनी ब्रेजा की पूरे लाइनअप को अपडेट करा है। हर नई चीज़ जो ब्रेजा के साथ हुई है, भले ही नया टर्बो पेट्रोल इंजन आया है, जो नया 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिला है, उसके साथ ये जो CNG हर कोई आपको दिखा रहा था। तो दोस्तों वीडियो के एंडिंग नोट में आपको बता दिया जाए क्या है वो तरीका CNG ब्रेजा
ब्रेजा के अंदर CNG और पेट्रोल को फिलअप करने का। तो ये है आपके सामने, काफ़ी भारी मात्रा में क्लैडिंग आपको दिख रही होगी, जो कि अच्छी बात है। इन फ्यूचर रस्टिंग और उन सब चीज़ों से आपको कम जूझना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पर CNG और नेचुरल गैस जो आप यहाँ से फिलअप करेंगे उसके लिए नोजल दी गई है। E20 फ्यूल कंपैटिबल है गाड़ी, तो अप टू E20 यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इन फ्यूचर यही सब गाड़ियाँ E85, E100 होती हुई भी दिखेगी, लेकिन अभी जो मांग है, सरकार जो फ्यूल दे रही है उसके हिसाब से गाड़ी बिल्कुल कंपैटिबल है। तो आज की वीडियो यहीं तक कंपाइल करते हैं, इसके बाद अलग अलग वीडियोस डिटेल में बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है अगली वीडियो में हमसे मिलिए और कमेंट करके बताइए मारुति सुजुकी इंडिया का ये बड़ा दाव आपको कैसा लगा। 7,40,000 रुपये एक्स शोरूम, भाई बहुत कम कॉस्ट होती है ऐसी गाड़ी के लिए, मैं सिर्फ ही कहूँगा, क्योंकि पहले 8,26,000 रुपये कॉस्ट थी। पावर अभी भी 109 हॉर्स पावर और 170 Nm है, और 6 स्पीड का मैनुअल और 3 सिलेंडर का बूस्टर जेट इंजन मिल रहा है इस गाड़ी के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।